अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। 2 दिन के इंतज़ार के बाद बिला आखिर आज बेबी बाजी की एपिसोड 63 नशर कर दी गई। और फ्रेंड्स, आपको ये बताते चलें कि अब बेबी बाजी की सिर्फ 2 एक साथ बाकी रह गई हैं। आने वाली एपिसोड बेबी बाजी की सेकंड लास्ट एपिसोड होगी और इस सेकंड लास्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि रक्षी के घर पे ताला देखकर नसीर इस प्रॉपर्टी डीलर परवेज़ के पास जाता है। उसे यकीन नहीं आता कि रक्षी इससे बेवफाई कर सकती है। और जब परवेज़ नसीर को रक्षी और इसकी माँ का सारा कच्चा चट्टा बताता है कि इन दोनों का तो काम ही यही है कि हर मोहल्ले में जाकर मर्दों को फंसाकर इनसे पैसा और जेवर बटोरना इनका काम है। अपने शोहर के घर से भी जेवर और नकदी लेकर भागी है, तुमसे क्या कुछ बटोरा है। नसीर को फिर भी यकीन नहीं आता तो परवेज़ कहता है, मैं तुम्हारी मुलाकात रक्षी के शोहर से करवा दूंगा, बल्कि तुमको उसकी शादी की तस्वीरें भी दिखा दूंगा। रक्षी की असलियत जानकर नसीर पे तो जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। वो लुटा पुटा सा जब घर वापस आता है तब भी उसे यकीन नहीं होता। उसे यकीन ही नहीं आता कि रक्षी, उसकी मोहब्बत, इसकी महबूबा ने इसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है। उसे समझ ही नहीं आ रही कि अब वो करे तो क्या करे। गुस्से और परेशानी और बेयकीनी की हालत में वो दोबारा घर से निकलेगा और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और इब्तदाई तबी इमदाद देने के बाद वो ज़ख्मी हालत में अस्मा और बेबी बाजी से माफ़ी मांगने आएगा। वो बेबी बाजी के पाँव पकड़कर इनसे माफ़ी मांगते हुए कहेगा कि आप हमेशा सच कहती रहीं, मगर मैंने यकीन ही नहीं किया आपकी बात का और सारी ज़िंदगी आपको ही गलत समझा। आपने और अब्बा जान ने तो मेरी बेहतरी सोची थी और अस्मा आप दोनों का बेहतरीन इंतखाब था मेरे लिए, मगर मैं ना आकबत अंदेश कभी इस बात को नहीं समझ सका और ना ही अस्मा की कदर जान सका। वो रोएगा और सबसे माफ़ी मांगेगा। वो शाहजेब को भी गले लगा लेगा, इसको प्यार करेगा और उससे भी अपनी साबका रवैयों की माफ़ी मांगेगा। अस्मा भी, जिसने नसीर से इसकी दूसरी शादी और बुरे रवैये से तंग आकर खुला का केस दायर किया था, वो भी नसीर को इस बुरे हाल में देखकर परेशान हो जाएगी और नसीर की खिदमत में लग जाएगी। शाहजेब भी बाप की मोहब्बत पाकर खुश होगा और उसके पास बैठकर अपना होमवर्क करेगा। अस्मा नसीर की दिलो जान से खिदमत में लग जाएगी और इसके आराम और खाने पीने का ख्याल रखेगी। और जब वो नसीर को दूध या फिर जूस का गिलास देकर पलटेगी तो नसीर उसका हाथ थाम कर कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो अस्मा और केस वापस ले लो। अस्मा ये सुनकर परेशान हो जाएगी। वो बेबी बाजी के गले लग कर रोते हुए कहेगी कि नसीर चाहते हैं कि मैं केस वापस ले लूँ और ये मेरे लिए एक और आजमाइश होगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को खुला के लिए राज़ी किया था और अब फिर से इस गर्दिश के महवर में नहीं जाना चाहती जिससे बड़ी मुश्किल से खुद को निकाला था मैंने। और अस्मा की बातें सुनकर बेबी बाजी अस्मा को समझाएंगी कि जब सुबह का भूला घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। इसलिए अस्मा, तुम भी नसीर को माफ़ कर दो और उसे एक और मौका ज़रूर दो। अब उसने रक्षी से मुँह की खाई है और अब वो उसको अक्ल आ गई है। अब ये तुम्हारे साथ बुरा सलूक नहीं करेगा। मगर जमाल यहाँ पे नसीर का साथ नहीं देगा, बल्कि हकीकत पसंदी से काम लेते हुए कहेगा कि नसीर को माफ़ करना अस्मा के लिए आसान नहीं है, लेकिन ये इसका अपना फ़ैसला होगा। वो जो भी करेगी हम में से कोई भी इसके आगे नहीं आएगा। दूसरी तरफ अज़रा, जो कि कहती थी मैं ख़ुद दूसरों को कैंसर करती हूँ, मुझे कैंसर नहीं हो सकता और ये रिपोर्ट गलत है, वो ख़ुद हॉस्पिटल जाके अपनी रिपोर्ट्स कंफर्म करवाएगी और जब पता चलेगा कि रिपोर्ट सही है और उसको वाकई कैंसर है तो इसके तो पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। वो घर आकर अपनी माँ से कहेगी कि ड्रामे में एक औरत को कैंसर होता है और डॉक्टर से बताती है कि वो जल्द मरने वाली है। अम्मी, क्या मैं भी जल्द मर जाऊँगी? और अपनी माँ के गले लग कर रोने लग जाएगी और इसकी माँ भी बेटी की इस ख़तरनाक बीमारी की वजह से परेशान होकर रोने लगेंगी। उसको तो दिलासा देंगी मगर खुद दिल ही दिल में परेशान होगी। क्यों? कैंसर अगरचे लाइलाज मर्ज़ नहीं है, इसका इलाज मुमकिन है, मगर उसका इलाज चूँकि बहुत महंगा होता है और अज़रा और उसके भाई और उसकी माँ उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यहाँ भी जमाल अपनी अच्छी तरबियत का सबूत देते हुए अज़रा के इलाज का सारा खर्चा बर्दाश्त करेगा। और अब चूँकि अज़रा को भी अपनी बीमारी का यकीन हो जाएगा और उसको मौत सामने नज़र आएगी, तो इसको भी अपने सबके साथ की गई ज़्यादतियाँ याद आ जाएंगी और वो कोशिश करेगी कि मरने से पहले सबसे अपने रवैये और ज़्यादतियों की माफ़ी तलाफ़ी कर ले। वो बेबी बाजी के पास भी जाएगी और उनके पैरों में पड़कर अपनी ज़्यादतियों और गलतियों की माफ़ी मांगेगी और एतराफ़ भी करेगी कि उसने बेबी बाजी पे काला जादू भी करवाया और इनका जेवर भी चोरी किया। वो जमाल से भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेगी और हो सकता है फ्रेंड्स कि अज़रा का कैंसर अभी इब्तदाई मराहिल में हो और इलाज से ठीक हो जाए। और दूसरी तरफ फ़रहत, जो कि अज़रा का अंजाम देखकर अपनी गलती का इतराफ़ करके शर्मिंदा होती है, अब जब अकेले घर में रहेगी तो बेबी बाजी की तन्हाई को महसूस करेगी। और फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ड्रामे की लास्ट एपिसोड में समन का रिश्ता भी वहाँ से ख़त्म हो जाएगा और वलीद से हो जाएगा और ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी और लास्ट एपिसोड में पूरी फैमिली एक साथ हो जाएगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।